कक्षा 9 विषय हिंदी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दो बैलों की कथा से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था। छोटी बच्ची है जो एक पात्र है दो बैलों की कथा में, वो बैलों के प्रति उसके मन में प्रेम क्यों उमड़ा। उत्तर समझेंगे। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह अपनों से बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसकी सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उससे मारती रहती थी। उसी प्रकार हीरा मोती भी अपने से बिछुड़ने और उन्हें काम के बदले सूखा भूसा खिलाया जा रहा था, इसीलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। जो बच्ची थी उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और उससे मारती रहती थी। उसी प्रकार हीरा जो मोती थे, जो दो बैल थे, वो अपनों से बिछुड़ गए थे और उन्हें काम के बदले सिर्फ सूखा भूसा खिलाया जा रहा था, इसीलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे अपन। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ये जो दो महत्वपूर्ण बैल है, इसके माध्यम से लेखककार प्रेमचंद जी ने अनेक व्यंग्यों और शोषण पर कुठाराघात किया है। इस प्रतीक के रूप में दो बैलों की जो कथा है, किन घटनाओं से ये पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दो बैल की कथा में ऐसी अनेक घटनाएं, प्रारंभ से अंत तक घटनाएं ऐसी है जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दोनों में एक दूसरे के हाव भाव और विचारों की समझ थी। जब एक चारा खाना प्रारंभ करता था तो दूसरा भी खाने लगता था। एक के बंद करने पर दूसरा भी मुंह उठा लेता था। हल में या गाड़ी में चलते समय प्रत्येक चाहता था कि मेरे ऊपर अधिक भार आए। दोनों साथ ही गया के यहाँ से भागकर आए। अपनों से अधिक शक्तिशाली सांड को अपनी ओर आता देखकर उनमें से कोई न भागा, बल्कि दोनों ने मिलकर उस सांड को अधमरा कर दिया। मोती को मटर के खेत में अकेला लोगों ने घेर लिया। यह देखकर हीरा वापस मोती के पास आ गया। कांजी होश में जब मोती हीरा की रस्सी काटने में असफल रहा तो हीरा उससे अकेले चले जाने को कहता है, लेकिन मोती आंखों में आंसू भरकर जाने से इनकार कर देता है। इन संपूर्ण घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। प्रश्न नंबर 3, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो हीरा। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा और मोती किसी स्त्री पर सींग मारने की सोचते हैं तो बाद में बैलों के माध्यम से लेखककार प्रेमचंद जी कहते हैं कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। इसमें उनके स्त्री के प्रति क्या दृष्टिकोण है, यह स्पष्ट कीजिए। उत्तर हीरा के इस कथन के माध्यम से साहित्यकार प्रेमचंद जी ने नारी के प्रति मान सम्मान की भावना को व्यक्त किया है। उनकी मान्यता थी कि अबला स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, वह आदर और सम्मान की पात्र हैं। इस कथन के माध्यम से नारी के प्रति आदर सम्मान का भाव प्रकट होता है। प्रेमचंद जी ने इसके माध्यम से नारी के प्रति आदर सम्मान का भाव उन्होंने प्रकट किया।
कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यूँ तो दो बैलों की कथा में बहुत सारे मुहावरे आए हैं, लेकिन यह कहा गया है कि कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। अर्थ बताने की बात उनके द्वारा नहीं की गई है, वाक्यों में सिर्फ अपने को प्रयोग करना है। उत्तर, मुहावरे दांतों पसीने आना, इसका अर्थ लिया है कड़ी मेहनत करना, परंतु इसमें कहा है कि सिर्फ वाक्यों में प्रयोग करना है। अर्थ लिखने की बात नहीं कही, लेकिन यह अर्थ बताया जा रहा। दांतों पसीनों आना आने कड़ी मेहनत करना, इतना कठिन काम था कि उससे करने में दांतों पसीने आ गए। दूसरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना। यह मुहावरा आपने अधिकांश कई बार पढ़ते समय सुना होगा और पढ़ा होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी प्रतिक्रिया करना। भारतीय सेना ईंट का जवाब पत्थर से देने में कुशल हैं। अगला मुहावरा है टकटकी लगाना, यानी लगातार देखना। इसका अर्थ है लगातार देखना। मोहन अपने घर की ओर टकटकी लगाए खड़ा है। जी तोड़ काम करना, पूरा परिश्रम करना। जी तोड़ काम करना, पूरा परिश्रम करना। जी तोड़ मेहनत करने पर उपयुक्त लाभ न होने पर दुख होता है। जब कोई व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करता है और उससे योग्य लाभ नहीं मिलता है तो उससे दुख होता है। दिल भारी होना, दुखी होना। परिवार में बिना गलती के कारण गलत सुनना पड़े तो दिल भारी हो जाता है। दिल भारी होना, दुखी होना। परिवार में बिना गलती के कारण गलत सुनना पड़े तो दिल भारी हो जाता है। इस प्रकार अपन ने दो बैलों की कथा से संबंधित कुछ प्रश्न लेने का प्रयास किया है। अगले पाठ में हम और कुछ, अगले कालखंड में और कुछ हम प्रश्न लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।